अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हमारा सुपर इंटेंसिव B1 का लेसन नंबर 29 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है ईमेल्स के लिए भी, और जो भी हम राइटिंग के अंदर जो हमारी चीज़ें आती हैं शुकायबन के अंदर और क्वेश्चन के अंदर भी। तो आज हम देखते हैं कि वर्ब्स विद फिक्स प्रेपोजिशंस क्या होते हैं या कौन से होते हैं, और इनको हम जर्मन में वेबन मिट फेस्टन प्रेपोजिशनन भी कहते हैं। मैं लिख देता हूँ आगे, वेबन मिट फेस्टन प्रेपोजिशनन, यानी कि वर्ब्स विद फिक्स प्रेपोजिशन। अब देखें वर्ब्स विद फिक्स प्रेपोजिशन का मतलब क्या है, यानी कि हम इस तरह क्यों बोलते हैं कि वर्ब्स विद फिक्स प्रेपोजिशन। अब आपने प्रेपोजिशंस पहले कुछ पढ़ी हैं, अकुजाटिव की पढ़ी हैं, डाटिव की पढ़ी हैं, और फिर उनके साथ साथ टू वे प्रेपोजिशंस भी हमने पढ़ी हैं। तो वो उनका मीनिंग एक तो डिफरेंट होता है। अब जैसे फ्योर हम फॉर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम अन जो है ऑन के लिए या एट के लिए यूज़ करते हैं। आउफ जो है वो भी हम ऑन या एट के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फिक्स प्रपोजिशन वर्ब्स के साथ, तो इन्हीं प्रपोजिशंस में से वर्ब्स के साथ कोई एक प्रपोजिशन होती है, लेकिन मीनिंग्स उनके वो प्रपोजिशंस के एग्जैक्ट नहीं होते जो हमने पीछे पढ़े हैं। ये वर्ब के साथ मिलके कंबाइन एक मीनिंग बनाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हमने इनका यूज़ करना है वो हमने दोनों के मीनिंग्स के लिए यूज़ करना है। किसी एक का वर्ब का अलग मतलब हम निकालें और प्रपोजिशन का अलग निकालें, ऐसा नहीं होगा। तो हम इनकी एग्जांपल्स पे चलते हैं, ज़रा आपको समझ आ जाएगी कि ये है क्या। देखें, अब वर्ब्स विद फिक्स प्रपोजिशंस के सिर्फ दो ही पार्ट्स हैं, यानी कि एक तो या तो वो अकुजाटिव के तौर पे यूज़ हो सकती हैं वो प्रपोजिशन वर्ब्स के साथ, या डाटिव के तौर पे यूज़ हो सकती हैं। तो आज हम पहले पार्ट के अंदर हम देखते हैं अकुजाटिव के साथ, ठीक है। अभी ये हम अकुजाटिव के स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मैंने 15 लिखी हैं, ठीक है। इनकी मैं आपको एग्जांपल्स बना के दिखाता हूँ कि कैसे हैं। अब फर्स्ट हमने लिखी हुई है वार्टन आउफ। अब आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि वार्टन वर्ब जहाँ पे भी यूज़ आप करेंगे उसके साथ फिक्स प्रपोजिशन आउफ होती है, और आउफ हम हमेशा अकुजाटिव के तौर पे यूज़ करेंगे जब वार्टन के साथ यूज़ हो। यानी कि वार्टन के साथ प्रपोजिशन आउफ फिक्स है, इसके अलावा हम कोई और नहीं लगा सकते। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे नहीं करूँगा कि इश वार्टे डेनसुग, मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब बीच में का वर्ड हमने यूज़ किया, ट्रेन का। तो अब उर्दू में बेशक वो का बनता हो और इंग्लिश में कुछ भी बनता हो, जैसे इंग्लिश में होता है आई एम वेटिंग फॉर, तो फॉर के लिए तो हमने फ्योर प्रपोजिशन यूज़ किया है। तो वार्टन फ्योर यूज़ नहीं होगा, वार्टन आउफ यूज़ होगा, ठीक है। इंतज़ार कर रहा हूँ, जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे हैं, का की ट्रांसलेशन के लिए आप लोगों ने आउफ यूज़ करना है। अब जैसे कि आप ऐसे नहीं कह सकते इश वार्टे डेनसुग, हम ये भी नहीं डायरेक्टली यूज़ कर सकते, ठीक है। अब जिसका भी इंतज़ार आप करेंगे उसके लिए आपको प्रपोजिशन रिक्वायर्ड होगी, और वो आप लोगों ने हमेशा आउफ प्रपोजिशन यूज़ करनी है। इश वार्टे आउफ डेनसुग, ठीक है। अब इसकी जगह आप आउफ के बजाय कोई और प्रपोजिशन लगा दें, इश वार्टे फ्योर डेनसुग, तो वो गलत होगा। अब एक बात, आउफ प्रपोजिशन हमने यूज़ करनी है हमेशा वार्टन के साथ, कोई और प्रपोजिशन नहीं आएगी। और आउफ का मतलब यहाँ पे क्या हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमेशा अकुजाटिव के तौर पे आएगी, ये क्योंकि टू वे प्रपोजिशन है। हमने पीछे पढ़ा कि अकुजाटिव के तौर पे कब यूज़ होती है, डाटिव के तौर पे कब यूज़ होती है। तो वार्टन के साथ जब भी आएगी हमेशा अकुजाटिव के तौर पे आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है जिश फोन आउफ, यानी कि एक्साइटेड होना किसी चीज़ के लिए। अब इसकी हम एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ कि यार मैं तुम सबके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, ठीक है। इश फ्रोए मिश ज़ेर आउफ ओएश। अब हमने डायरेक्टली ऐसे नहीं बोला कि इश फ्रोए मिश ज़ेर ओएश या फ्योर ओएश, हमने यूज़ नहीं किया कि तुम सबके लिए एक्साइटेड हूँ। तो के लिए के लिए तो यहाँ पे अगेन फ्योर मतलब बनता है, लेकिन हमने जिश फोयन के साथ भी हमेशा आउफ यूज़ करनी है, और वो भी हमेशा अकुजाटिव के तौर पे ही यूज़ होगी। तो इसलिए इसके बाद हमने हमेशा ओएश यूज़ किया है, ओएश हमने अकुजाटिव वाला लगाया है, ठीक है। जिश फोयन के साथ आप लोगों ने हमेशा
auf यूज़ करना है, और वो भी अकुजाटिव के तौर पे। जैसे ईमेल के लास्ट में आप ये दोनों वर्ब यूज़ करते हैं, sich freuen भी और warten भी। जैसे ich warte auf ihre Antwort या deine Antwort। आपने कभी ऐसा लिखा कि ich warte auf ich warte für deine Antwort या für ihre Antwort? नहीं, क्योंकि वार्टन के साथ auf यूज़ होती है। इसी तरह freuen के साथ भी ich freue mich auf dich, तुम्हारे लिए मैं एक्साइटेड हूँ, या auf euch या auf deine Antwort, मैं तुम्हारे जवाब के लिए एक्साइटेड हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है sich interessieren für। अब sich interessieren के साथ हमेशा für preposition हम यूज़ करेंगे, और आपने इसको इंग्लिश के साथ कभी भी मैच नहीं करना कि इंग्लिश में हम क्या यूज़ कर रहे हैं और जर्मन में क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में तो इंटरेस्टेड इन होना होता है, यानी कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू, या आई एम इंटरेस्टेड इन न्यू मोबाइल। तो हमने जब भी इंग्लिश यूज़ करनी है, डायरेक्टली उसकी ट्रांसलेशन हमने कभी भी यूज़ नहीं करनी है जर्मन लैंग्वेज के अंदर। तो इंटरेस्टेड होना के लिए फिक्स प्रेपोजिशन जो है वो फ्योर यूज़ होती है, और फ्योर तो प्योरली वैसे भी अकुजाटिव की ही प्रेपोजिशन है, तो इसलिए ये तो अकुजाटिव के तौर पे ही यूज़ होगी। तो इश, जैसे मैं कह देता हूँ कि मैं सॉन्ग्स में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, इश interessiere mich für, और सॉरी मैंने प्लूरल बोला था, तो für die लीडर। ठीक है, लीडर जो है प्लूरल फॉर्म है, बल्कि इसकी जगह भी हम म्यूजिक लगा देते हैं, für die Musik, मैं म्यूजिक में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फ्योर प्रेपोजिशन यूज़ की, इश इंटरेस्टिंग मिश इन दी म्यूजिक हमने यूज़ नहीं किया। ठीक है, इन यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ। इंटरेस्टेड होना के लिए जब भी आप फिक्स प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे तो वो हमेशा फ्योर आएगी। आई एम इंटरेस्टेड इन या आई एम इंटरेस्टेड फॉर के लिए जर्मन के अंदर हमने फ्योर लगाना है। इश इंटरेस्टिंग मिश फ्योर दी म्यूजिक, या जिस चीज़ के भी अंदर आप इंटरेस्टेड हैं उससे पहले फ्योर आएगा। फ्योर अकुजाटिव की प्रेपोजिशन है, तो अगला नाउन हमेशा अकुजाटिव में लिखा जाएगा। अच्छा, अब है डेंकन अन, सोचना। अब डेंकन होता है सोचना, और डेंकन अन किसी के बारे में सोचना। ठीक है, तो जब भी हम किसी के बारे में सोचेंगे, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वो हमेशा अन प्रेपोजिशन के बाद आएगा, और ये भी डेंकन के साथ अन प्रेपोजिशन अकुजाटिव के तौर पे यूज़ होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं अपने दोस्त के बारे में सोच रहा हूँ, तो इश डेंके अन माइनन फ्रेंड। अब यहाँ पे हमने अन यूज़ किया, जिसके बारे में भी आप सोचेंगे वो डेंकन के बाद अन प्रेपोजिशन आएगी फिक्स। इसके अलावा हम कोई और प्रेपोजिशन यूज़ नहीं कर सकते। इस डेंके यूबर, हम जैसे एग्जैक्ट मीनिंग के हिसाब से देखें तो यूबर बनता है ना, लेकिन यूबर नहीं आता है। इस डेंके अन माइनन फ्लोएंट। ठीक है, अन अकुजाटिव के तौर पे यूज़ हो रहा है, डेंकन के साथ हमेशा अकुजाटिव के तौर पे आता है, इसलिए माइनम फ्लोएंट के बजाय माइनन फ्लोएंट। ठीक है, उसके बाद है जिश एरिनर्न अन, यानी कि किसी चीज़ को याद करना, रिकॉल करना, यानी कि जो चीज़ें हमें पहले कभी हमारे साथ हुई हैं उनको हम दोबारा याद करते हैं। ठीक है, रिकॉल करते हैं मेमोरी में। तो मैं कह देता हूँ कि मैं अपना बचपन याद कर रहा हूँ, तो इश एर innere mich an meine Kindheit। अब हमने अगेन एयरिनन के साथ भी अन आता है, और वो भी अकुजाटिव के तौर पे आता है। एयरिनन के साथ अन हमने जब भी यूज़ करना है अकुजाटिव के तौर पे यूज़ करना है। इसके बाद आने वाला नाउन या पर्सनल प्रोनाउन जो भी होगा वो हमेशा अकुजाटिव में आएगा, तो इसलिए माइने किंडहाइट। ठीक है, अब आगे है जिश क्यूमर्न यानी कि देखभाल करना किसी की भी। आप देखभाल करते हैं तो जिसकी देखभाल करते हैं उससे पहले हमेशा आएगा, तो याद रखना है आप लोगों ने, क्यूमर्न के साथ हमेशा हम यूज़ करेंगे। तो जब भी हम बनाएंगे कि किसी भी चीज़ की आप देखभाल करते हैं, ख्याल रखते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं अपनी अम्मी का ख्याल रखता हूँ। ठीक है, टू टेक केयर करना, या फिर मैं अपने भाई का ख्याल रखता हूँ, मैं अपने बच्चों का ख्याल रखता हूँ, या वो अपने बच्चों का ख्याल रखती है। हमने इश यूज़ किया अभी, चलें कुछ और यूज़ करते हैं। मैं कह देता हूँ कि भाई अम्मी का ख्याल रखते हैं, या भाई अम्मी की टेक केयर करते हैं। डे Bruder kümmert
अब ये जिश जो है, जो भी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं उनके अंदर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाजमी ऐड करना है। Der Bruder kümmert sich um meine Mutter, भाई मेरी अम्मी का ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो जिश क्यूमन के साथ जब भी यूज़ होगा ये भी अकुजाटिव के तौर पे यूज़ होगा, तो जो भी नाउन आएगा वो अकुजाटिव में आएगा। तो मेरी अम्मी का ख्याल रखते हैं, हमने मायने यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद है जिश एरगर्न यूबर, यानी कि एरगर्न होता है यानी कि परेशान होना, किसी चीज़ से अनॉय हो जाना। तो मैं कहता हूँ कि हम शोर से बहुत परेशान हैं। वियर एरगर्न उन्स यूबर देन लैर्म, यानी कि शोर से बहुत परेशान हैं हम, नॉइज़ से बहुत परेशान हैं। तो अब किसी चीज़ के ऊपर परेशान होना या किसी चीज़ से परेशान होना, किसी चीज़ के बारे में परेशान होना, तो उर्दू में या इंग्लिश में जो भी मतलब बनता हो, एरगर्न वर्ब आपने जब भी यूज़ करना है तो जिस चीज़ से आप एनॉय होते हैं, परेशान होते हैं, उससे पहले हमने हमेशा फिक्स प्रपोजिशन एरगर्न के साथ यूबर यूज़ करनी है। और ये भी टू वे प्रपोजिशन है, तो इसको हमने एरगर्न के साथ हमेशा अकुजाटिव के तौर पे यूज़ करना है। अब आगे है लाखन यूबर। ठीक है, मैं कहता हूँ कि बच्चे जोक पे हंस रहे हैं, तो दिखिंडर लाखन, बच्चे हंस रहे हैं। यूबर डेन विट्स, विट्स कहते हैं जोक को, या कोई चुटकुला आप कह लें, मज़ाहिया बात कह लें, जो भी हो। तो जब भी आप हंसते हैं वियर लाखन, और जिस चीज़ पे आप हंस रहे हैं उससे पहले हमें हमेशा यूबर यूज़ करनी है, फिक्स प्रपोजिशन। ये भी इसके साथ अकुजाटिव के अंदर ही यूज़ होती है, तो आगे आने वाली जो भी चीज़ होगी अकुजाटिव में ही आएगी। ठीक है, अब है एक्सप्रेशन यूबर, यानी कि बात करना किसी चीज़ पे, किसी टॉपिक के हवाले से, यानी कि किसी चीज़ के बारे में बात करना, कोई भी टॉपिक हो। अब बात करना तो एक्सप्रेशन होता है, और अगर आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा एक्सप्रेशन यूबर। ठीक है, हम कह देते हैं कि हमने मौसम पे बात की। ठीक है, wir haben über das Wetter gesprochen। ठीक है, अब ये पार्टिसिप्स वाई हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमने बात की, हम बात कर चुके हैं। तो ये प्रेजेंट या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस नहीं है, ये परफेक्ट है, हमने बात कर ली है, तो इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल आप लोगों को याद होगा, सेकंड पे हमने हाबन को यूज़ करना होता है या जाइन को यूज़ करना होता है, और लास्ट में पार्टिसिप्स वाई। तो जिस चीज़ के बारे में हमने बात की वो था मौसम, मौसम पे हमने बात की थी, तो उससे पहले यूबर, और ये भी अकुजाटिव के तौर पे यूज़ होता है। तो इसके बाद आने वाला जो भी नाउन होगा वो अकुजाटिव में आएगा। तो डस वेटर का डस वेटर ही हमने लिखा, डस चेंज नहीं होता अकुजाटिव में। ठीक है, जिश बेवेरबन अब मैं कहता हूँ कि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेवेरबन होता है टू अप्लाई फॉर, टू अप्लाई ऑन, टू अप्लाई एट, जो भी आप ले लें इंग्लिश में। और जर्मन में हमने बेवेरबन के साथ हमेशा यूज़ करना है। ठीक है, अब जैसे मैं कह देता हूँ कि मैं पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इश बेवेरबे मिश दी स्टेले, मैं पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिश बेवेरबन जो है ये भी रिफ्लेक्सिव वर्ब है, इसके बाद फिक्स प्रेपोजिशन इसके साथ यूज़ होती है, तो अकुजाटिव के तौर पे यूज़ होगी, जो भी उसके बाद आएगा तो वो अकुजाटिव आएगा। उसके बाद है जिश गिव्योनन अन, गिव्योनन अन होता है किसी चीज़ का आदी हो जाना, गेट यूज टू हो जाना। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ कि यार हम अब ना ठंडे मौसम के आदी हो चुके हैं, तो जर्मनी में रहने वाले जैसे हो जाते हैं, पाकिस्तान में जाके उनके लिए बहुत परेशानी होती है। तो wir gewöhnen uns, हम आदी हो रहे हैं या हम आदी होते हैं, an das kalte Wetter, हम ठंडे मौसम के आदी होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है इसलिए उन्स लगाया, और किस चीज़ के हम आदी हो रहे हैं, ठंडे मौसम के। तो डस के बाद हमने एक एडजेक्टिव यूज़ किया है खाल्ट,
उसको हमने खालते लिखा। ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है कि हमने इसको खालते क्यों लिखा, खालतेस क्यों नहीं लिखा, ठीक है। अन जो है अकुजाटिव के तौर पे यूज़ हो रही है, तो इसके बाद आने वाला जो भी आएगा वो अकुजाटिव में आएगा। तो इसके अंदर पॉइंट ये है कि हमने खालते यूज़ किया है, खालतेस क्यों यूज़ नहीं किया। ये आप लोगों से मेरा सवाल है। हमने पीछे जो एडजेक्टिव एंडिंग्स हैं बहुत डिटेल्स के साथ पढ़ी थी। अच्छा, आख्टन होता है ध्यान रखना, आउफ यानी कि जिस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जिसका ध्यान रखेंगे उसके लिए हमने हमेशा आउफ यूज़ करना है। अब जैसे मैं कह देता हूँ कि यार बराए मेहरबानी ट्रैफिक का ध्यान रखें, तो वो हो जाएगा बिटे आख्टे आउफ देन फिर खेयर, ठीक है। हमने आउफ हमेशा आख्टन के साथ यूज़ करना है, और शुरू में हमने यूज़ किया आख्टे आउफ, ठीक है। आख्टे हमने क्यों कर दिया, ये हमने इम्पराटिव के अंदर यूज़ किया है। आख्टे भी बोल सकते हैं या आख्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन आख्टे ज़्यादा यूज़ होता है। तो बेटे आख्टे आउफ देन फिर केयर। आउफ के बाद जिस चीज़ का भी हमें ख्याल रखने का कहा जा रहा है, तवज्जो देने का कहा जा रहा है, तो उसके लिए हमने हमेशा आउफ यूज़ करना है, ठीक है। अन के तौर पे यूज़ हो रहा है इसलिए हमने देन यूज़ किया। अब जिश फरलीबन होता है टू लव, या प्यार में पड़ना या इश्क करना, जो भी आप ले लें। अब मैं कह देता हूँ कि वो अपनी पड़ोसन के इश्क में पड़ गया या मुब्तला हो गया, ठीक है। एयर हार्ट जिश, जिश फरलीबन है यानी कि अकुजाटिव का रिफ्लेक्सिव वर्ब है। तो एयर हार्ट जिश इन जाइने नाख बागिन फरलीब्ड, यानी कि जिसके भी इश्क में मुब्तला हुआ है, या यहाँ लाजमी नहीं है हमने किसी पर्सन का जिक्र करना है, हम यहाँ पे किसी और चीज़ का मोबाइल भी कर सकते हैं। जैसे आजकल चल रहा है वो आईफोन 17 प्रो मैक्स, पाकिस्तानियों की तो बहुत इश्क है वो। तो कुछ भी कहने का मकसद है, हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। एयर हार्ट जिश, जिसके भी इश्क में पड़ा है या जिससे भी मोहब्बत हुई है, वो हमेशा इन के बाद आएगा। तो इन यहाँ अकुजाटिव के तौर पे यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने जाइने यूज़ किया। इन जाइने नाख बैगिन फरलीब, तो अपनी पड़ोसन के इश्क में मुब्तला हो गया, ठीक है। उसके बाद है ग्लाउबन अन। ग्लाउबन का मतलब होता है टू बिलीव, टू फेथ, यकीन करना, बिलीव करना किसी चीज़ पे, ठीक है। जैसे मैं कह देता हूँ कि मैं खुदा पे यकीन रखता हूँ, मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूँ, तो इश ग्लाउबे अन गोट, बल्कि अल्लाह ही लिखना चाहिए, ठीक है। तो अन यहाँ पे अकुजाटिव है। उसके बाद है होफन आउफ, यानी कि उम्मीद करना किसी चीज़ के लिए। होफन होता है उम्मीद करना, और आउफ किसी चीज़ के बारे में उम्मीद करना। तो जिसके लिए भी आप उम्मीद करेंगे वो आउफ के बाद आएगा। जैसे मैं कह देता हूँ कि हम अच्छे मौसम की उम्मीद करते हैं, तो वी आर होफन आउफ गुटस वेटर, ठीक है। यहाँ पे आउफ अगेन अकुजाटिव के तौर पे यूज़ हो रहा है, बहुत सारे वर्ब्स के साथ ये यूज़ होता है। अब यहाँ पे हमने गुटेस लगाया है, ठीक है, गुटे नहीं लगाया। पीछे हमने खालटे यूज़ किया था, खालटेस यूज़ नहीं किया था। यहाँ हमने गुटेस लगाया है, गुटे नहीं लगाया। तो इसका भी आप लोगों ने जवाब देना है कि हमने गुटेस यूज़ क्यों किया, ठीक है। हम अच्छे मौसम की उम्मीद करते हैं। तो ये थी पहली। अभी हमने जस्ट इसके एग्जांपल्स बनाई हैं कि इनको हमने यूज़ कैसे करना है, यानी कि जो भी हम मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं, जो भी उसका मीनिंग है, वो हम जिसके लिए यूज़ करते हैं या जिस पे यूज़ कर रहे हैं, जिस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इन वर्ब्स के बाद वो फिक्स प्रेपोजिशन जो भी होगी वो हमें हमेशा यूज़ करनी है। और हमें ये याद रखना है कि इस वर्ब के साथ ये जो प्रेपोजिशन है टू वे वाली है, तो हमें क्लियर होगा कि याद रखना पड़ेगा कि अकुजाटिव के तौर पे यूज़ होगी या डाटिव के। और अगर अकुजाटिव की है फिर हमें पता चल जाएगा कि ये प्योरली अकुजाटिव की प्रेपोजिशन है। तो इसकी कोई सी 3 एग्जांपल्स आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर लिखनी है और मैं चेक करूँगा। और बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे देसी जर्नलिस्ट बनेंगे और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के अंदर। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।